साल 2020 में हमने इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई ऐसी वेब सीरीज देखी जिनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये भारत देश में बनाई गई होगी, क्योंकि उनकी कहानी, उनके अंदर सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा, एक्टिंग सब अलग दर्जे की थी। लेकिन बात करें आज के समय की, तो अब एक ऐसी वेब सीरीज है जो जमकर लोगों के सर चढ़कर बोल रही है, जिसकी सफलता साफ IMDb की रेटिंग पर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, IMDb की रेटिंग की बात करें तो उसने खूब ज़्यादा चर्चा बटोरी और बहुत ही अच्छे ढंग से लोग उसे देखकर उसकी तारीफ करते नजर आए हैं। हम बात कर रहे हैं स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी की। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं ऐसा क्या है इस वेब सीरीज़ में जिसके पीछे लोग इतने पगलाए पड़े हैं और हर तरफ सिर्फ यही चर्चा कर रहे हैं कि भाई तूने हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज़ देखी कि नहीं। अगर नहीं देखी तो अभी क्या अभी देख। बता दे दोस्तों इसकी स्टोरी में ऐसा क्या है। यह आज की डिजिटल दुनिया से पहले की कहानी है। जब भी भारतीय शेयर बाजार का इतिहास लिखा जाएगा तो हर्षद शांतिलाल मेहता के बगैर अधूरा होगा। लेकिन हर्षद की कहानी का संबंध सिर्फ शेयर बाजार या अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से नहीं है। इसमें राजनीति के भी ऐसे रंग हैं जिन्हें दबाने की कोशिश हुई या सिर्फ अफवाहें करार दिया गया। आज बटन दबाते ही करोड़ों रुपए एक खाते से दूसरे में पहुंच जाते हैं, मगर साल 1992 में यह बड़ा सवाल था, क्या किसी सूटकेस में 1 करोड़ रुपए आ सकते हैं। 100 के नोट हैं। हर्षद मेहता वह शख्स था जिसकी कामयाबी की किंवदंतियों ने स्टॉक मार्केट के आम आदमियों की दिलचस्पी पैदा हुई, जिसने सरकारी सेक्टर में बड़े अनुत्पादक धन को शेयर मार्केट में लगाकर मुनाफा कमाने का आइडिया दिया, जिसने उस दौर में सेंसेक्स की उछाल को ऐसी रॉकेट गति दी कि लोग इसे नीरस समझने वाले विषय में डूबने लगे। हर्षद ने कहा कि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम नहीं लेना है, उसे रिस्क से इश्क था। सोनी लिव पर शुक्रवार को आई वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी औसतन 50-50 मिनट के इसके 9 करीब एपिसोड हैं। एक रोमांचक जीवनी है, यानी किसी की रियल लाइफ पर बेस्ड है, जो 500 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड सामने आने के साथ शिखर पर पहुंचती है और एक प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े करते हुए खत्म होती है। ये देवाशीष बसु और सुचेता दलाल की किताब द स्कैम पर आधारित है। डायरेक्टर हंसल मेहता ने शेयर बाजार की कार्यप्रणाली यानी कि वहाँ की कार्य करने की क्षमता को सरलता और खूबसूरती से पेश किया है। अगर आप इसके बारे में बहुत कम भी जानते हैं तो दिलचस्पी बनी रहती है। प्रतीक गांधी ने यहाँ हर्षद के किरदार को जीवंत कर दिया है। फिल्मों और वेब सीरीज़ में राजनीतिक तथा अपराध पत्रकारिता तो आपने देखी ही होगी, क्योंकि अभी हाल ही में आई थी पाताल लोक, जिसमें अपराध पत्रकारिता को साफ दिखाया गया था। यहाँ पर आप आर्थिक पत्रकारिता के पहलुओं को देखते हैं। यह कहानी भले ही मुंबईया गुजराती हर्षद मेहता की है, मगर एक समय के बाद पत्रकार सुचेता दलाल लगभग केंद्र में आ जाती है, क्योंकि वहीं स्कैम को सामने लाती है। खोजी पत्रकार सुचेता का हर्षद की चालाकियों को समझना और उसका भंडाफोड़ करना, इसके बाद दफ्तर में ही अपनी खबर को अखबार के पन्ने में सही जगह दिलाने का उनका जो स्ट्रगल रोमांच पैदा करता है वो अलग दर्जे का है। वेब सीरीज़ बताती है कि हर्षद का सफ़र एक साधारण युवक की तरह शुरू होता है, जैसा कि अभी आप सब हम सब हैं, जिसके पिता का कपड़ों का बिजनेस चौपट हो जाता है। निम्न मध्य यानी कि मिडिल परिवार में आर्थिक मुश्किलों में हर कोई फंसता है, ये भी फंस गए थे। परिवार को सहारा देने के लिए क्लर्की करने से लेकर सड़कों पर सामान बेचने तक का काम करने वाले हर्षद के सपने बड़े हैं। वह स्टॉक मार्केट का रुख करना चाहते थे और चीता की रफ्तार से छलांगे भरता भी नजर आया, परंतु एक झटका उसे और उसके परिवार को फिर सड़क पर ले आता है। टाइम ही टाइम को बदल सकता है और टाइम को बदलने के लिए थोड़ा समय टाइम को भी चाहिए। इस स्टोरी की जितनी बात करें उतनी कम है। एक के बाद एक नया ट्विस्ट, एक के बाद एक नया सस्पेंस, एक के बाद एक नया थ्रिलर ड्रामा। इसी सीख के साथ हर्षद अपने भाई अश्विन के संग नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनका टाइम बदलने का अब समय आ गया है। वहीं अपने पैसे की ताकत को और बढ़ाना चाहता है, इसलिए शेयर मार्केट से आगे मनी मार्केट का खिलाड़ी बनता है। इस मनी मार्केट में आम आदमी यानी मिडिल क्लास की जगह निजी यानी कि प्राइवेट सरकारी बैंकों में धन का खेल होता है। सफलता दुश्मन को पैदा करती है, लेकिन हर्षद किसी पर ध्यान न देते हुए पूरे आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहता है, अगर जेब में मनी हो तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उसे शेयर मार्केट का कपिल देव कहता तो कोई BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अमिताभ बच्चन,
कुछ उसे आइंस्टाइन बताते, मगर सेंसेक्स की दुनिया में जिस नाम से हर्षद को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली वह था बिग बुल। दलाल स्ट्रीट की भाषा में उन्हें बुल का मतलब है वह, यानी कि बुल का मतलब को दलाल कहा गया है, वह जो अपने सींगों से लोगों की उम्मीदों को ऊंचा उठा दे। हर्षद ने लोगों की आशाओं को इस बुल से भी कहीं ज़्यादा ताकत से ऊंचाई पर पहुंचाया। उसने उनका भरोसा जीता और कहा कि भरोसा कानून से बड़ा होता है। इस अति यानी कि ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ उसने बैंकों और सरकारी गैर सरकारी संस्थानों को मुनाफे की रेस में शामिल किया। कब इसकी टोपी उसके सिर करते हुए सत्ता व्यवस्था में बैठे लोगों का खिलौना बन गए, उससे ही पता नहीं चला। यह सब कुछ शायद ऐसे ही चलता अगर पत्रकारिता के पेशे में धार नहीं होती, सुचेता दलाल नहीं होती। हंसल मेहता ने सुचेता के माध्यम से उस दौर की पत्रकारिता को पारदर्शी ढंग से सामने रखा है। श्रेया धनवंतरी ने बड़ी शिद्दत से यह भूमिका निभाई है। अंत तक आते आते कहानी आर्थिक से राजनीतिक होने लगती है और हर्षद का ये बयान मायने रखता है कि अगर मेरी पूंछ में आग लगाएंगे तो लंका उनकी भी जलेगी, मैं गिरा तो सबको गिराऊंगा। ये सब कौन है? स्कैम 1992 इसकी तह तक तो नहीं जाती, मगर अंत में देश के चर्चित और सबसे बड़े वकील स्वर्गीय राम जेठमलानी का वीडियो यह जरूर कहता है कि यह हर्षद मेहता स्कैम नहीं है, इट्स अपीवी नरसिम्हा स्कैम। हर नागरिक के लिए जरूरी है कि वे देश का इतिहास जाने, इतिहास के साथ प्राउड और शर्म के क्षण को उसे मालूम हो। इतिहास सिखाता है कि इतिहास के सबक से हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो हर्षद मेहता की स्कैम 1992 की स्टोरी यही कहती है दोस्तों। सोनी लिव ऐप पर आप इसको देख सकते हैं और बाकी देखने वाले तो कई और फर्जी जगहों से भी देख ही रहे हैं, तो देखने को आप कहीं पे भी इसे देख सकते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि देश की सबसे बेहतरीन वेब सीरीज़ कही जा रही है। अभी तो इसको रिलीज़ हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आने वाले समय में सफलता की सीढ़ियाँ और चढ़ेंगी। जैसे हमने आपको बताया है आप दूसरों को बताएंगे, फिर वही देखेंगे उस वेब सीरीज़ को, फिर वो और लोगों को बताएंगे। तो IMDb पर रेटिंग इसको 9.8 के करीब मिली थी, लेकिन अब ये और बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। भारत की वेब सीरीज़ों में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सफलता बटोरी है इतने कम समय में तो वो बनी है स्कैम 1992 हर्षद लाल मेहता की ये स्टोरी। इसका रिव्यू हमने थोड़ा लेट किया है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा था। जैसे ही इसकी चर्चा सुनी, वेब सीरीज़ पर नज़र गई, हमने सोचा आपके साथ भी थोड़ी इसकी जानकारी पेश कर दे, क्योंकि हर्षद मेहता की स्टोरी का जानना हर किसी को चाहिए, क्योंकि उसने जो दिमाग लगाया स्टोरी में, उसका जो एकदम कूल माइंड और अपना चालाकी दिमाग है वो सभी का दिल जीत लेगा। इसमें कोई दोहराए नहीं कि स्टोरी आपका दिल जीतने वाली है। 50-50 के 9 मिनट 9 ही एपिसोड हैं, तो आप इसको आराम से अपने समय समय पर देखते रहें, थोड़ा थोड़ा डोज लें ताकि आपकी एक्साइटमेंट बनी रहे। ऐसी ही वेब सीरीज़ मूवीज़ रिव्यू के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं दीपक आपसे विदा लेता हूँ आज की वीडियो में, बस इतना ही। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।